जो मैंने आप लोग के साथ जो आर्मी परेड की जो वीडियो शेयर की थी उसका सेकंड पार्ट ये भी चालू होगा। तो पहला पार्ट पहले अपलोड कर दिया, ये दूसरा पार्ट अपलोड कर रही हूँ। तो वहाँ से हम मुझे आने में 2 बज गए, क्योंकि वो 11 बजे स्टार्ट हुआ प्रोग्राम। तो आते आते 2-2:30 बज गए थे। तो उस दिन तो नहीं डाल पाई, ये 1 या 2 दिन के बाद मैं डाल रही हूँ उसको। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और तो चलिए ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसको देख कर एंजॉय कीजिए। आई होप आप पहला पार्ट एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ दूसरा भी एंजॉय कीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आगे, मिलते रहिए। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर फ्लंग कर इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता इसमें बसता सेना लाइट हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र बदल। चश्मा लगा रहा है अधिकतम मार्ग क्षमता वाली भारतीय सेना सारा भारत और कई गुना बढ़ाने पर ये ना घबराए, रेत पर चल 43 रेजिमेंट की जाबाज अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत बॉडी को उजागर करता है, साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। मिनी हाथी, हरों तथा पीस की वजह से उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। ऐसे ड्रोन जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद करने की क्षमता प्रदान करेंगे। 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेघर द्वारा दिव्यास बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्धक इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन के साथ और सशक्त बना रही है। और आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कोर्ट सिंह चट्टा के नेतृत्व में। स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय, बाज एवं कले नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ये प्रणालियां हाल ही में शक्ति के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत सैन्य ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार सियोदिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति बड़े ही शान से डिवीजन सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसा सुरक्षा ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन की नेविगेशन तथा कि
दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जामिंग करने में सक्षम है। ये ड्रोन वाली का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जामिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा भारत की सीमा पर ज्यादा संयुक्ता चैनल जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार, आकाश छूने जब निकले दुश्मन, ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिंद शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। इसकी गतिशीलता एवं क्षमता इसे अत्यंत प्रबल बनाती विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से चलाकर अधिकतम 300 किलोमीटर तक की है और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। The mighty bunch is coming to the saluting days is of Smirch, whose induction significantly boosted the Regiment Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also during Operation Sindoor. मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का 1 किलोमीटर तक है और लगातार विकास के दौर से गुजर रही ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक जहाज करने में सफल हुई। हर मौसम कारगर दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल वायुसेना सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी की चमक हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे, भारत की पवित्र धरती ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से भारत की सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व करते हुए यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की निगरानी कर सकती है और शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। A symbol of Atmanirbhar Bharat, next detachment is of the medium range surface to air missile which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Banerjee of 50 effectively engaged hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. बता रहा है आज जन जन से जुड़ गई है भारत की सेना, तिरंगा तिरंगा भारतीय सेना के हल्के में विजय का बाकी आप देख सकते हैं भारतीय सेना का और साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के कितनी बड़ी मिसाइल आ रही है और थर्मल कैमरा से बड़े ही शांत मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा सबसे बड़ी मिसाइल हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम हमारा ये वीर। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wearing an in-house innovation of Indian Army's unveil. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RT version 2.0. Next to it is of the very autonomous utility and logistic vehicle led by Havildar Rajesh Rawat of 618 DME Battalion. It is a heavy-duty, unmanned ground vehicle platform combining ये पूरा देखो पूरा सीन है ना ये 20 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम 4000 मीटर की ऊंचाई तक। अब मेरे को क्यों बैठा रहे हो आप? बैठ जाओ, आपको बैठा डॉग, रोबोट वाले डॉग।
नेतृत्व हवादार पवन के हाथों में ये एक सुंदर मानव इलेक्ट्रिक ये देखो और आगे में डॉग रोबोट के और वास्तविक समय की तेजी के लिए डिजाइन किया गया है। यह फिक्स विंग जो आधुनिक युद्ध के लिए एक अत्याधुनिक समाधान है जो असाधारण समय से बहुविधि प्रतिभा और पुनर्प्रयोग प्रदान करता है। बर्फीले श्वेत सियाचिन में रेतीले गर्म मरुस्थल में लहराते हर कौन आएंगे उधर परेड वाले आ रहे हैं ना उधर से ये हमारे भारत बटालियन के जाबाज जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी है तो नदियों से निस्वार्थ सेवा सीखी है। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट। देवभूमि उत्तराखंड की गढ़वाल प्रकृति और भूगोल की समझ इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। ये परिवार है एक तरह से अपनी वेशभूषा में अद्भुत छटा बिखेरते हुए इनके साथ कदम कदम बढ़ाई जाए, खुशी की गीत गाई जाए। हमारे पीछे चल रहे हैं आपके तरफ रेजिमेंट के सक्षम तारे और राजपूत रेजिमेंट का बस्ता राजपूत टेलीफोन विकास द्वारा 150 सालों के द्वारा निराशा जिसमें आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जिसने आजादी से पहले युद्धों में भाग लिया है आखिरी रेजिमेंट की आगे के दीवार दुश्मन के दिल में घर में डर और संघार गौरव गौर चलाने वाली आधी रेजिमेंट का दस्ता आपके सामने धरती से लेकर अंदर तक भारत माँ के और उसी शान के साथ बढ़ता हुआ चलाने मंच की ओर बढ़ता हुआ सारा रेजिमेंट के साथ गौरव चढ़ने के मैदान में आखिरी रेजिमेंट का दस्ता भारतीय सेना की सबसे बड़ी और इन्होंने वहीं अपने यूनिट को कमांड किया। एक सिविल इंजीनियर होने के साथ साथ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेवल हाई कमांड कोर्स में डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज में MSc और MPhil की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने 21 नवंबर 2025 में लेफ्टी जनरल ऑफ कमांडिंग 61 सरेगा का पदभार ग्रहण किया। राजस्थान के लोक नृत्य लोक संगीत यहाँ पे संस्कृति की आत्मा माने जाते हैं जो केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यहाँ की परंपरा लोक कथा एवं जीवन शैली इसके आगे आप देख सकते हैं राजस्थान का लोक नृत्य यहाँ की भी परंपरा कालबेलिया नृत्य है मरुस्थल की शान। कालबेलिया
स्वागत करें हमारे इन शूरवीर सैनिकों का। एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच के दाईं तरफ डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और एनसीएच प्रचंड, कमान समेत हेलीकॉप्टर प्रचंड, कमान ग्रुप कैप्टन अनुभव महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक पुन सेना मेडल द्वारा। और बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तक खिलेगा इंडिया। और अब आपके सामने टॉर्नेडोज जिस सीढ़ी पर तेजस फॉर्मेशन बना रहे हैं, ये रील के नहीं रियल हीरोज हैं देवी और सज्जनों। और अब आपके सामने होगी बता रहे हैं कि आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना। नए नया रॉकेट में हमारे टॉर्नेडो बता रहे हैं आज नई जागरण, नई किरण, हम नई प्रगति, नई तरक्की, देशभक्ति से गलत का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए कि आज नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। और अब ध्वनि से तीव्र शत्रु का संहार समग्र भूमि आकाश से प्रहार करे ब्रह्मोस फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे टॉर्नेडो अभिवादन करते हुए, जी हाँ देवी और सज्जनों करते हुए हमारे टॉर्नेडो। और अब आपके सामने वाह क्या बात है, क्या एकाग्रता, क्या संतुलन, क्या तालमेल। ये देखिए अद्भुत नियंत्रण के साथ आपका इनके हौसले की कश्तियां तूफानों से जुड़ जाती है, इनकी हिम्मत कभी नहीं बढ़ जाती है। और अब आपके सामने शक्ति और गति का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हुए हमारे योद्धाओं को देख रहे हैं। साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन में हमारे जांबाज सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और ये देखिए बेबी ऐसा उड़ता टैंक फैलाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर की मोटरबाइक्स पर 32 टॉर्नेडो जैसे हिमालय पर्वत अपना राष्ट्र ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर का ध्वज बड़े शान से लहराते हुए बताते हुए हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं हम फौलादी, कोई आप उठाए तो सही। गाइस ये वीडियो पूरा हो चुका है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। इतना ही है क्योंकि दूसरा पार्ट है वो थोड़ा लॉन्ग है, यानी कि 18 मिनट का है, और जो पहला था वो 10 मिनट 11 मिनट का था, और ये ज़्यादा 18 मिनट का है। तो चलिए आप लोग इसे इंजॉय करिए होगा। अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं अगले व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो तब तक बने रहना व्लॉग में। बाय।